अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे माहौल का मुताला तीसरी जमात सबक नंबर 9 पानी कहाँ से आता है बताओ तो भला। आपकी किताब में 9वें सबक में पहले सफ़े पर चंद सवालात दिए हुए हैं, उनके जवाब चुनकर मुनासिब तस्वीर के करीब चौकोन में सही का निशान बनाओ। जवाब अगर तस्वीरों के अलावा हो तो खाली चौकोन में लिखो। पहला सवाल है, तुम किस चीज से पानी पीते हो? यहाँ तस्वीर में कुछ चीजें बताई गई हैं, आप इनमें से किस चीज से पानी पीते हैं उसके चौकोन में आपको सही का निशान लगाना है। और अगर आप इनमें से किसी ऐसी चीज से पानी पीते हैं जो तस्वीर में नहीं है तो आप आखिर में दिए गए खाली चौकोन में उसका नाम लिखिए। अगर आप गिलास से पानी पीते हैं तो ग्लास के ऊपर के चौकोन में आप सही का निशान लगाएंगे। इस तरह से सवाल नंबर 2 है, पीने का पानी किस चीज में जमा किया जाता है? आपके घर में पीने का पानी जिस चीज में जमा किया जाता है उसकी तस्वीर के चौकोन में सही का निशान लगाओ। अगर आपके घर में पीने का पानी स्टील की टाकी में जमा किया जाता है तो उसके चौकोन में आप सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 3 है, पीने के लिए जमा किया गया पानी कहाँ से आया होगा? तो हमारे घरों में जो नलों से पानी आता है वो बंद से आता है। बंद यानी नदी के पानी को दीवार के जरिए रोका जाता है, उसे बंद कहते हैं, और हमारे घरों में पानी बंद से ही आता है। बताओ तो भला आखिर ये पानी कहाँ से आता होगा? इस सवाल का जवाब है बारिश। हमें बारिश के जरिए पानी मिलता है। बारिश होने पर इसका कुछ पानी जमीन पर बह जाता है, इसकी वजह से नदियां, नाले और झरने वजूद में आए। बरसात का कुछ पानी गहरे इलाकों में जमा होता है, इससे तालाब बन गए। नदी का पानी दीवार बनाकर रोका जाता है, इसे बंद कहते हैं। बारिश न होने पर बंद का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। बारिश का कुछ पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। इस पानी को हासिल करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। हैंडपंप या ट्यूबवेल के जरिए भी ये पानी निकाला जाता है। जमीन में जज्ब शुदा पानी चश्मों के जरिए भी बाहर आता है। पानी मिलने के कुछ जराए कुदरती तौर पर खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। बंद और कुएं इंसान के बनाए हुए हैं। बारिश कम हो तो इनमें भी पानी कम हो जाता है। अपने इलाके, तालुके या जिले में पानी के कुछ जराए तुम देख सकते हो। दिए हुए जिले के नक्शे का मुताला करके इसमें दिया गया अमली काम पूरा करो। नदी किस तरह बनती और बहती है? बारिश का पानी पहाड़ों जैसे ऊंचे मुकामात पर भी बरसता है और ढलवान इलाकों की सिमत बहता है। इस किस्म के पानी के बेशुमार नाले यकजा होकर नदी बनती है। नदी पहाड़, वादियों और मैदानी इलाकों से बहती है। पानी के अहम जराए, बहाव और जखीरे के एतबार से पानी की मुख्तलिफ किस्में हैं। झरने, नाले, नदी, तालाब, जखीरे आब, आबनाए और समंदर पानी के अहम जराए हैं। जमीन की अहम शक्लें, बुलंदी और गहराई के एतबार से जमीन की कई शक्लें हैं। पहाड़, चोटी, पहाड़ी, टेकरी, मैदान, सतह मुर्तफा, दर्रा, वादी जमीन की चंद शक्लें हैं। ज्यादा ढलान वाले जमीन के हिस्से को पहाड़ कहते हैं। पहाड़ या पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा जो नोकदार होता है उसे चोटी कहते हैं। टेकरी से ज्यादा ऊंचे और ज्यादा ढलान वाले जमीन के हिस्से को पहाड़ी कहते हैं। आसपास की हमवार जमीन की बनिस्बत ज्यादा ऊंचा और ज्यादा ढलान रखने वाला हिस्सा टेकरी कहलाता है। कम ऊंचाई की हमवार जमीन को मैदान कहते हैं। आसपास की
जमीन से ऊंची और हमवार सतह वाले हिस्से को सतह मुर्तफा कहते हैं। सतह मुर्तफा यानी ऊंची सतह। दो पहाड़ों के दरमियान के कम ऊंचे तंग हिस्से को दर्रा कहते हैं। पहाड़ के दरमियान बहुत दूर तक फैले हुए लंबे गहरे हिस्से को वादी कहते हैं। क्या तुम्हें मालूम है चश्मा कहाँ से बहता है? बारिश का पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। जमीन पर मिट्टी और पत्थरों के दरमियान मौजूद सुराखों से निकलकर पानी गहराई में पहुंचता है। जमीन के अंदर भी ये पानी बुलंद हिस्सों से कम बुलंद हिस्सों की जानिब बहता है। जमीन में मौजूद ये पानी कुछ जगहों पर जमीन से बाहर निकल आता है। इसे ही हम पानी का चश्मा कहते हैं। नक्शे से दोस्ती। नक्शे में अपने जिले के पानी के अहम जराए और जमीन की कुदरती शक्लों की मालूमात दी हुई है। पानी के जराए नीले रंग से दिखाए गए हैं, जबकि जमीन की शक्लों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। ये रंग इलाकों की मुख्तलिफ बुलंदियों के लिहाज से दिए हुए हैं। ये जिला अहमदनगर का नक्शा है। इस नक्शे में हम सबसे पहले देखेंगे नक्शे का उन्वान। नक्शे का उन्वान है जिला अहमदनगर, पानी के अहम जराए और जमीन की अहम कुदरती शक्लें। नक्शे में 4 सिमतें बताई गई हैं। नक्शे में दाएं जानिब मशरिक की सिमत है, बाएं जानिब मगरिब की सिमत है, ऊपर की जानिब शुमाल की सिमत है और नीचे की जानिब जुनूब की सिमत है। नक्शे में नीचे की जानिब इशारिया दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बुलंद इलाका, ज्यादा बुलंद इलाका, औसत बुलंदी का इलाका, कम बुलंदी का इलाका, चोटी, बुलंद मुकाम, नदी, तालाब, ज़ख़ीरे आब, जिले का सदर मुकाम, तालुके का सदर मुकाम दिखाए गए हैं। नक्शे के नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, जिनमें पहला सवाल है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई अपने जिले में वाक़ है। नक्शे में इसे तलाश करो और उसके नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। तो नक्शे में कलसुबाई की चोटी यहाँ पर वाक़ है। सवाल नंबर 2 है, अपने जिले की सरहद से भीमा नदी बहती है। इससे आकर मिलने वाली 2 नदियों के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। तो नक्शे में भीमा नदी को हमने पीले रंग से जाहिर किया है। अब उससे आकर मिलने वाली 2 नदियां तीर के निशान से दिखाई गई हैं। अब हम उन नदियों के नामों के गिर्द चौकोन बनाएंगे। तो पहली नदी है हंगा नदी और दूसरी नदी है सरस्वती नदी। ये 2 नदियां भीमा नदी से आकर मिलती हैं। सवाल नंबर 3 है, अपने जिले के औसत बुलंदी वाले इलाके में वाक़े अहम मुकामात के गिर्द चौकोन बनाओ। सबसे पहले हम इशारिया में देखेंगे कि औसत बुलंदी का इलाका किस रंग से दिखाया गया है। तो औसत बुलंदी का इलाका हल्के पीले रंग यानी क्रीम कलर से दिखाया गया है। अब हम नक्शे में ऐसे 2 मुकाम ढूंढेंगे जो इस रंग में हो। तो पहला मुकाम है जामखेड़ और दूसरा मुकाम है डीसापुर ज़ख़ीरे आब। सवाल नंबर 4 है, अपने जिले की सीना नदी के बहने के रास्ते पर कलम फेरो। हमारे जिले से जो सीना नदी बहती है वो यहाँ पर वाक़ है। अब हम इसके बहने के रास्ते पर कलम फेरेंगे इस तरह से। सवाल नंबर 5 है, प्रवरा नदी अपने जिले की अहम नदी है। इसके बहने की सिमत नक्शे में तीर बनाकर दिखाओ। तो नक्शे में प्रवरा नदी यहाँ पर है। तो अब हम नक्शे में तीर के निशान से इसके बहने की सिमत बताएंगे इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, आपकी किताब में आपके अपने जिले का नक्शा दिया गया है। नक्शे के नीचे इसी तरह कुछ सवालात दिए गए हैं, जिनके जवाबात आपको अपने किताब में दिए गए नक्शे में तलाश करने हैं और नक्शे में उसकी निशानदही भी करनी है। आओ ये करके देखें। एक ही शक्ल की 3 बोतलें लो। एक बोतल को पानी से पूरी तरह भर दो। फर्ज करो कि ये पूरा पानी तुम अकेले ही इस्तेमाल करोगे, यानी तुम बोतल भर पानी इस्तेमाल कर सकोगे। अब दूसरी बोतल भरो। फर्ज करो कि ये पानी तुम और तुम्हारा हम जमात इस्तेमाल करेगा। पानी के 2 बराबर हिस्से करो। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया।
ये देखो कि पानी पहले के मुकाबले में कम है या ज्यादा। अब तीसरी बोतल भरो। फर्ज करो कि ये पानी तुम और तुम्हारे 4 साथी तुलबा इस्तेमाल करेंगे। अब बोतल के पानी के 5 हिस्से करने होंगे। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया। इस बार पहली और दूसरी मर्तबा के मुकाबले में पानी ज्यादा है या कम। इस बात पर गौर करो कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहली मर्तबा हम अकेले ही पूरी बोतल इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें पूरा पानी मिला। दूसरी मर्तबा हम जमात के साथ इस्तेमाल किया तो आधा आधा पानी मिला। और तीसरी मर्तबा अपने 4 साथियों के साथ पानी इस्तेमाल किया तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला। क्या करेंगे भला? शकील और जमीला खेलने के बाद घर लौटकर पानी पीते हैं, हाथ पांव धोते हैं, रोज सुबह नहाते हैं, खाने पीने के बाद बर्तन धोते हैं, लेकिन इसमें वो बहुत ज्यादा पानी बहाते हैं। तब अम्मी उन पर गुस्सा होती हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि पानी किस तरह इस्तेमाल करें। पानी के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में कौन सी अच्छी आदतें तुम उन्हें बता सकते हो? तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि आपको जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करो। इसे हमेशा जहन में रखें। अगर बारिश का पानी जमा कर लिया जाए तो मौसन राम और चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के मुकामात हैं। ये दोनों भारत में वाक़ हैं। गर्मियों के मौसम में वहाँ भी पानी की किल्लत हो जाती है। अपने महाराष्ट्र के इलाका कोकण में भी ऐसा ही होता है। इसकी वजह यह है कि बारिश के पानी को जमा करने का मुनासिब इंतजाम नहीं किया जाता। बारिश के पानी का जखीरा कर लिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। क्या तुम्हें मालूम है, दूरी पर वाक़े कुएं, तालाब और पानी की टाकी से घर तक पानी लाने के लिए नलों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मुकामात पर टैंकर से भी पानी लाया जाता है। हमने क्या सीखा? हमें हासिल होने वाला सारा पानी बारिश से ही मिलता है। बारिश की वजह से नदी, तालाब, चश्मे वगैरह वजूद में आते हैं। नदी पहाड़ जैसे ऊंचे मुकाम से निकलती है और ढलवान की तरफ बहती है। बारिश के पानी को जमा करना जरूरी है।